हेलो गाइस, हम कक्षा 10वीं का क्षितिज काव्य खंड का पाठ 1 सूरदास के पद कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम इसके 2 पद कर चुके थे। आज तीसरे पद से शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। बेटा, मैंने आपको बताया था कि श्री कृष्ण ने उद्धव को निर्गुण भक्ति का संदेश देकर भेजा गोपियों के पास, और गोपियाँ ये संदेश सुनकर बहुत अधिक व्यथित हो उठती हैं, बहुत अधिक दुखी हो उठती हैं। उन्हें ये आशा नहीं थी कि श्री कृष्ण उनके लिए निर्गुण ज्ञान का संदेश भेजेंगे। फिर भी वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए उद्धव से कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन करम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। क्या कहती हैं वे? हे उद्धव, हमारे लिए तो जो कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है, लकड़ी का मतलब लकड़ी। हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन करम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी दबाकर उसके सहारे आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार से हम मन वचन क्रम से नंद नंदन मीन्स नंद के पुत्र कृष्ण को दृढ़तापूर्वक पकड़े हुए हैं। ठीक है ना। जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़कर आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार हमने भी मन वचन क्रम से कृष्ण को दृढ़तापूर्वक पकड़ा हुआ है। मतलब ये है कि हम मन वचन क्रम से कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस नीसी कान्हे कान्हे जकरी। हम जागते हुए, जागत का मतलब जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न और स्वप्न में भी, दिवस निसी दिन रात, कान्हे कान्हे यानी कृष्ण की ही जकरी रट लगाए रहते हैं। हम जागते हुए, सोते हुए अथवा स्वप्न में दिन रात कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाई रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जो है सच्चा है, और हमें सिर्फ कृष्ण से ही प्रेम है और किसी से नहीं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। तुम्हारे मुख से योग का संदेश सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। करुई का मतलब कड़वी, ककड़ी का मतलब ककड़ी। ठीक है। तुम्हारे मुख से ये ज्ञान योग का नीरस सा संदेश सुनकर ऐसा लगता है मानो हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। ठीक है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। मतलब यह तुम्हारा ये जो निर्गुण ज्ञान योग का संदेश है, ये जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी त्याज्य है, उसी प्रकार से ये भी त्याज्य है। और फिर गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से कि सूतो व्याधि हमको ले आए। व्याधि, व्याधि का मतलब रोग, यानी कि ये निर्गुण ज्ञान योग के संदेश को वे एक रोग के समान बताती हैं। वो क्या कहती हैं कि तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो, देखी सुनी ना करी, जो पहले ना तो हमने कभी देखा, ना सुना, ना करी का मतलब ना भोगा। ठीक है। तुम हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो जिसके बारे में ना तो हमने कभी देखा, ना सुना और ना ही भोगा। यह तो सूरत इन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब गोपियाँ कृष्ण को क्या कहती हैं कि हम तो अपना तन मन धन सब कुछ कृष्ण को ही सौंप चुकी हैं। ठीक है ना। तो तुम अपना ये निर्गुण ज्ञान का संदेश उन्हीं को जाकर दो जिनका मन भटका हुआ है, एक स्थान पर स्थिर नहीं है। मतलब जो कभी किसी से प्रेम करते हैं, कभी किसी से। हम तो कृष्ण से ही एक निष्ठ प्रेम करते हैं। ठीक है। इसलिए हमारा मन तो स्थिर है। तो तुम ये अपना निर्गुण ज्ञान योग का संदेश उन्हें दो जिनका मन स्थिर नहीं है। इधर विशेष क्या है बेटा? यहाँ कवि ने गोपियों के अनन्य प्रेम की ओर संकेत किया है। उनका प्रेम एकनिष्ठ और सुदृढ़ है, जिसे वो नहीं छोड़ सकती। अब इसके अंदर अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा अलंकारों का प्रयोग इसके अंदर हुआ है।
सहज सरल और साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है और इसके अंदर श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण हुआ है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या कहती हैं गोपियाँ। अब वो क्या कहती हैं इधर, अब गोपियाँ उद्धव को ये बता रही हैं कि कृष्ण मथुरा जाकर राजनीतिज्ञ बन गए हैं, नेताओं वाले वादे करते हैं। तो यही इस पहरे में बताया गया है। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, हरी हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब गोपियाँ आपस में क्या कहती हैं कि हे सखी, अब तो कृष्ण ने राजनीति शास्त्र में निपुणता प्राप्त कर ली है, राजनीति पढ़ ली है। ठीक है, पूरी तरह से वो राजनीतिज्ञ बन गए हैं, जो इस तरह से हमारे साथ छल कर रहे हैं। कैसा छल कि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि ये जो मधुकर रूपी भ्रमर रूपी उद्धव है, उद्धव को एक भंवरे की संज्ञा दे दी उन्होंने कि भ्रमर रूपी उद्धव ने जो निर्गुण रूपी ज्ञान की बातें हमें कही हैं वह तुम्हारे समझ में आई है। ठीक है ना, मतलब कृष्ण, इन बातों से तुम्हें कृष्ण के बारे में कोई समाचार मिला, यानी हम तो कृष्ण का समाचार पाना चाहते थे, इसने ये जो बातें बताई हैं, क्या हमें कृष्ण का कोई समाचार मिला इन बातों से। आपस में वे बातें कर रही हैं। और फिर आगे वो क्या कह रही हैं कि ये जो बातें हैं ये सिर्फ निर्गुण ज्ञान योग का उपदेश है, इससे कृष्ण के बारे में तो हमें कोई समाचार नहीं मिला। ठीक है ना, बल्कि जो निर्गुण ज्ञान योग का उन्होंने संदेश भेजा है वही अपना संदेश उनका मिल गया हमें। ठीक है ना, तो आगे वो क्या कहती हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि श्री कृष्ण जो हैं चालाक तो वो पहले से ही थे, बहुत ज़्यादा चालाक थे, लेकिन अब तो उन्होंने राजनीति नामक महान ग्रंथ भी पढ़ लिया है और अब तो और भी ज़्यादा चालाक हो गए हैं। ठीक है ना, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ठीक है ना, और अब क्या हुआ, हमसे प्रेम करके वो एक तो मथुरा में जाकर बैठ गए हैं, प्रेम करके तो यहीं पे रहना चाहिए, लेकिन वो हमसे प्रेम करके हमें छोड़ के मथुरा जाके बैठ गए हैं और अब यहाँ पर ना आकर जोग संदेश पठाए, यानी योग साधना का संदेश हमें उद्धव के हाथों भेज रहे हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार इससे उनकी बुद्धि का पता चलता है कि वो कितने कुशल हो गए हैं कि नारियों के लिए भी ज्ञान योग का उपदेश भेज रहे हैं, जबकि नारियों के लिए तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आगे गोपियाँ क्या कहती हैं, उद्धव को क्या कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब उद्धव को संबोधित करती हुए कहती हैं कि हे उद्धव, पहले जमाने के लोग बड़े भले होते थे, सज्जन होते थे। परहित डोलत धाये, पर का मतलब दूसरों के हित उपकार, और दूसरों के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते फिरते थे। धाये का मतलब दौड़ना, इधर उधर दौड़ते फिरते थे एक दूसरे की सहायता के लिए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो हुते चुराए, लेकिन अब तो इनमें बहुत फर्क आ गया है। ठीक है ना, अब हम अबलाओं को सताने के लिए वो ज्ञान योग का संदेश तुम्हें देकर इधर भेज दिया है उन्होंने, इसे हम क्या मतलब लगाएं। अब उनका मन जो है बदल गया है कृष्ण का। ठीक है ना, इस प्रकार से कृष्ण से अनीतिपूर्ण कार्य की हमें आशा नहीं थी। ठीक है ना, इस तरह से वो जो चालाकी कर रहे हैं उसकी हमें आशा नहीं थी। और ये जो अब हैं हमसे नज़रें चुरा रहे हैं कृष्ण। ठीक है ना, अब तो हमसे नज़र चुराने लग गए हैं, खुद ना आकर तुम्हें भेज दिया है। ते क्यों अनीति करें अपुन जे और अनीति छुड़ाएं, ना तो वे स्वयं न्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारी न्यायपूर्ण आचरण है वो उसे भी भंग करने पर तुले हुए हैं। मतलब हम तो कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम कर रहे हैं, वो हमारी नीति और छुड़वा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब खुद तो गलत कर रहे हैं, हमें भी गलत करने के लिए कह रहे हैं कि हम उनका पीछा छोड़ दें, उनसे प्रेम करना छोड़ दें। ठीक है ना, वो खुद तो दूसरों की नीति छुड़ाने में लग गए हैं, तो वे तो न्यायपूर्ण आचरण कर ही रहे हैं और दूसरों को भी न्यायपूर्ण आचरण करने ना दूसरों को न्यायपूर्ण आचरण करने देते। ठीक है ना तो खुद ही न्याय कर रहे हैं, ना दूसरों को करने देते। ठीक है ना, अंत में सूरदास क्या कहते हैं कि गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाहि सताई।
कि राजा का धर्म होता है कि वह प्रजा को कष्ट ना होने दे, अपनी प्रजा को ना सताए। लेकिन अब इधर गोपियां कह रही हैं कृष्ण हमें सता रहे हैं। अब उनका कहने के पीछे एक कारण हो रहा है, वो ये कहना चाहती हैं कि कृष्ण कुब्जा का प्रेम पाने के लिए ही हमारा प्रेम छोड़ना चाहते हैं। अब ये शक कर रही हैं कि वहाँ पे एक कुब्जा नामक दासी है, लगता है वो उसी के प्रेम में पड़ गए हैं जो हमारे प्रेम को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजा है। ठीक है, इस प्रकार से वो हमें सता रहे हैं, और जबकि यह राजा का धर्म नहीं है। विशेष क्या है बेटा इसके अंदर, यहाँ गोपियों ने कृष्ण को अन्यायी, स्वार्थी और कुटिल राजनीतिज्ञ सिद्ध करने का प्रयास किया है, क्योंकि उनके साथ अनीतिपूर्ण आचरण कर रहे हैं, तो वो गुस्से में ये सब बातें कह गई हैं। और सेकंड, इधर राजा का धर्म दिखाया गया है कि राजा का धर्म प्रजा का पालन करना है, ना कि प्रजा को दुख देना। और इधर अनुप्रास और वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, टेढ़ी बातों के द्वारा सुनाया गया है। ठीक है, सहज सरल और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और इधर संपूर्ण पद्य में गेयता और संगीतात्मकता विद्यमान है। और यहाँ पर गोपियों का जो है वियोग मिश्रित श्रृंगार रस भी प्रकट हो रहा है। और यहाँ पर गोपियों ने कृष्ण और उद्धव दोनों पर ही करारा व्यंग्य किया है। तो बेटा आपका ये खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ओके, बाय।